अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग क्लास 9th के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और बारी है यूनिट 9 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की। तो इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं देखते हैं वन बाय वन, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 1 पार्ट सी। पहला जो न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है। कन्वर्ट 30 डिग्रीज सेल्सियस इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल। हमें सिंपल सा एक टेम्परेचर गिवन है और ये जो टेम्परेचर गिवन है ये हमें सेल्सियस में गिवन है और हमें इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। इस चैप्टर का जो सबसे सिंपल सा न्यूमेरिकल हो सकता है ना, वो यहाँ पे गिवन है। तो डेटा बनाते हैं यहाँ पे। तो ये जो हमें गिवन है ये है टेम्परेचर इन सेल्सियस, टी सी से जाहिर करेंगे टेम्परेचर इन सेल्सियस, और वो कितना गिवन है, वो बराबर है 30 डिग्री सेल्सियस के। और चाहिए हमें टेम्परेचर इन केल्विन और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, आसान सी बात है। टेम्परेचर जो है केल्विन में गिवन है और सॉरी सेंटीग्रेड में गिवन है और हमें केल्विन में और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। अब थोड़ा सा ना मैं आपको जो फॉर्मूला है ना उसकी लॉजिक बताता हूँ। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, केल्विन और सेल्सियस का जो रिलेशन है ना वो तो बहुत ही सिंपल सा है। अगर हम उसको यूज़ करें तो बहुत ही आसानी के साथ आप मालूम कर सकते हो। सबसे पहले मैं कन्वर्ट करूँगा सेल्सियस को इनटू केल्विन। ठीक है ना, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जो भी टेम्परेचर आपको सेल्सियस में गिवन हो उसमें आप 273 ऐड कर दो तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन। सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए +273 करते हैं और केल्विन से सेल्सियस में आने के लिए -273 किया जाता है। तो हमें टेम्परेचर गिवन था 30 डिग्रीज सेल्सियस और हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे 273। तो 273 + 30 बराबर होता है हमारे पास 303 के। तो इसका मतलब केल्विन में हमारा आंसर आ जाएगा 303 केल्विन के। ठीक है। सेकेंड पार्ट, रिलेशन देखना है हमें, किसको किस में कन्वर्ट करना है। हमें जो सेल्सियस है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो उसके लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। याद रखिए जो सेल्सियस है ना और जो फ़ारेनहाइट है इनके स्टार्टिंग पॉइंट का फ़र्क है। सेल्सियस 0 होता है तो फ़ारेनहाइट 32 होता है, यानी फ़ारेनहाइट की वैल्यू बड़ी होती ही होती है। इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इससे एक जो है ना फॉर्मूला याद रखने में आसानी होगी। फ़ारेनहाइट की वैल्यू बड़ी होती होती है क्योंकि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के, यानी कि सेल्सियस में कुछ ऐड करते हैं तो फ़ारेनहाइट आता है। कितना ऐड करते हैं, याद रखिए जितना भी टेम्परेचर है इन सेल्सियस उसको आप करें मल्टीप्लाई बाय 1.8 और फिर आप प्लस कर दें 32। तो जितना भी सेल्सियस का टेम्परेचर है उसमें आपने प्लस का मल्टीप्लाई करना है 1.8 देन +32। तो क्या फार्मूला बनेगा, 1.8 इंटू टी सी कितना है, टी सी है 30 डिग्रीज, बाद में हम ऐड कर देंगे उसके अंदर 32। तो 30 इंटू 1.8, 30 इंटू 1.8 ये बराबर होता है 54 और इसमें आप प्लस कर दें 32। 54 + 32 ये बराबर होता है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो टेम्परेचर होता है 30 डिग्रीज वो एक्चुअली बराबर होता है 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ठीक है जी। तो कन्वर्जन के लिए सिंपल सा आपने फार्मूला याद रखना है, बल्कि आप सिर्फ 2 ही फार्मूले याद रखो। एक ये वाला याद रखो, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट इधर उधर भेज के सॉल्व कर सकते हो, और सेल्सियस टू केल्विन का एक फार्मूला याद रखो। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी। अब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है उसको केल्विन में करना है और सेल्सियस में करना है। इस मरतबा जो टेम्परेचर हमें गिवन है वो किस में है, वो गिवन है फ़ारेनहाइट में। टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमें चाहिए सेल्सियस में आंसर और हमें चाहिए केल्विन में। ठीक है जी। तो 1 बाय 1 सबसे पहले किसको किस में कन्वर्ट करें। सबसे पहले मैं चाहूँगा फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। और उसकी मैंने आपको लॉजिक बताई, बस आप एक फार्मूले को याद रखो, यही वाला। टी एफ बराबर होता है 1.8 टी सी + 32, इसी को फॉलो करेंगे। टी एफ बराबर होता है 1.8 टी सी और प्लस आ जाएगा 32। तो इसी को आप सिंपल जो है वो रीअरेंज कर सकते हो। टी एफ गिवन है 212 के
यहाँ पे लिखा है 1.8 TC और प्लस का लिखा हुआ है 32। तो सबसे पहले ये जो प्लस का 32 है वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, 212 माइनस 32 और 1.8 TC बचेगा। तो 212 में से माइनस कर देते हैं 32, ये आ जाएगा हमारे पास 180 और फिर 180 को डिवाइड कराएंगे 1.8 से तो आंसर आ जाएगा सेल्सियस में, यानी कि TC 180 डिवाइडेड बाय कितना होता है 1.8 इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो असल में जो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो बराबर होता है 100 डिग्री सेल्सियस के, और इस वैल्यू को तो आप याद भी रख सकते हो। सेकंड किसको किस में करना है, अब ये दो रास्ते हैं आपके पास, या तो इस फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू को केल्विन में कन्वर्ट करो, या फिर जो आपका सेल्सियस का आंसर आया उसको केल्विन में कन्वर्ट करो। तो मैं एक काम करता हूँ, सेल्सियस वाली बात आसान है, तो हम सेल्सियस को कन्वर्ट कर देंगे केल्विन में, बात तो एक ही है ना, उसी फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करा उसी को केल्विन में करेंगे। तो केल्विन बड़ा यूनिट है, हम क्या करते हैं TC प्लस 273 और आंसर आता है केल्विन के अंदर TK। तो कितना है 100 प्लस 273 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 373 केल्विन। तो इसका मतलब है दो फार्मूले याद रखो, अपने आप कन्वर्जन जो है आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट C, ये भी एक न्यूमेरिकल है। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, हीट कितनी चाहिए, हीट रिक्वायर्ड डेल्टा Q से शो करते हैं। टू बॉयल 3 किलोग्राम वाटर, मास गिवन है पानी का, 3 किलोग्राम पानी को हमने जो है वो बॉयल करना है। विच इज़ इनिशियली एट 10 डिग्री सेल्सियस, ये उसका इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, T1 कर देते हैं। हमें अमाउंट ऑफ हीट मालूम करनी है जो कि बॉयल कर दे 3 किलोग्राम को, और जो टेम्परेचर है इनिशियली वो 10 डिग्री सेल्सियस है, ये हमें मालूम करना है। और फाइनल टेम्परेचर गिवन कहीं भी नहीं है, ठीक है ना, फाइनल टेम्परेचर देख लो गिवन नहीं है यहाँ पे। फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, हमें बॉयल करना है तो यकीनन जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेटा बना लेते हैं इसका। व्हाट इज़ दिस, ये मालूम करना है हमें अमाउंट ऑफ हीट। तो डेटा में भी ऐसे लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा Q, ये हमें मालूम करना है। और मास कितना है हमारे पास, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर आ जाएगा हमारे पास M 3 किलोग्राम के बराबर। अच्छा जी, इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर T1 हो जाएगा, और कितना है T1 है 10 डिग्री सेल्सियस, और फिर हमें मालूम करना है उसका फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर यानी कि T2, और T2 जो है बॉईल करने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। तो इनिशियल टेम्परेचर 10 है, फाइनल टेम्परेचर 100 है। और इस न्यूमेरिकल के अंदर एक और वैल्यू जो है, अगर ये फॉर एग्जांपल पेपर में आता है तो आपको गिवन होगी, और वो होगी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है ना। अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन, ये गिवन होगी। ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जिससे हम 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ा सकते हैं। तो ये भी जो है ना आपको गिवन होगी, आप डेटा में लिखेंगे स्पेसिफिक हीट, जिसे C से शो करते हैं, 4200 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन, या डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, ठीक है जी। यानी कि अब यहाँ पर हमें जो डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है ना, वो डेफिनेशन हमें इस्तेमाल करनी है स्पेसिफिक हीट की। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, amount of heat required to raise the temperature of 1 किलोग्राम of a substance through 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, C से शो करते हैं, और वो बराबर होता है डेल्टा Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T। रीअरेंज करेंगे तो डेल्टा Q हमें मालूम करना है, वो आ जाएगा C के साथ मल्टीप्लाई में M, और आ जाएगा डेल्टा T। स्पेसिफिक हीट गिवन होगी, लाजमी तौर पे उसे आप यूज़ करोगे। मास ऑफ वाटर 3 है, और टेम्परेचर का चेंज यानी कि 100 माइनस 10, 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 10, ये हो जाएगा 90। इट मीन्स 4200 इंटू 3 इंटू 90, इसको मल्टीप्लाई कराना है। तो 4200 इंटू 3 इंटू 90, ये बराबर आएगा हमारे पास 1134,000 जूल्स के,
ठीक है ना, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी तकरीबन जो है वो 11,34,000 जूल एनर्जी अगर दी जाएगी तो फिर 3 किलोग्राम पानी को हम बॉईल कर सकते हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेल्सियस चेंज कर सकते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर होती यहाँ पर तो सॉरी वेपोराइजेशन होती तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होता जो हम यूज़ करते। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, 2 किलोग्राम मास गिवन है हमें, 2 किलोग्राम कॉपर की बात हो रही है, रिक्वायर्स इतनी हीट जो है उसको रिक्वायर है, अमाउंट ऑफ हीट यानी कि डेल्टा क्यू, टू रेज इट्स टेम्परेचर, कि उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, ठीक है ना, टेम्परेचर थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब जितना भी होगा 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल, हमें हीट कैपेसिटी उस सैंपल की मालूम करनी है। डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है मास, तो ये आ जाएगा मास ऑफ कॉपर, जो भी कॉपर है जितना भी है, एम से शो करेंगे, 2 किलोग्राम। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू 2050 जूल्स के बराबर, टू रेज द टेम्परेचर थ्रू टेम्परेचर का डिफरेंस, चेंज इन टेम्परेचर जिसको शो करते हैं डेल्टा टी से, और वो आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। मालूम करनी है हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंपल, उस सैंपल की स्पेसिफिक हीट मालूम करनी है, सी से शो करते हैं स्पेसिफिक हीट को। तो यहाँ पे तो चाहिए स्पेसिफिक हीट, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली जो डेफिनेशन है वो स्पेसिफिक हीट की इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन है सी बराबर होता है डेल्टा क्यू डिवाइड बाय एम डेल्टा टी। तो कितनी हीट है, हीट है 2050 डिवाइडेड बाय मास है 2, और टेम्परेचर में चेंज भी आ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस का। अच्छा एक बात बताऊं, केल्विन में अगर अगर सेल्सियस में 10 डिग्री का चेंज आ रहा है तो केल्विन में भी 10 का ही चेंज आता है। तो अगर आप कन्वर्ट करना भी चाहो तो एक ही बात है, आपको उसी को पुट करना पड़ेगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 20 कर लो पहले। सो 2050 डिवाइड बाय 20 करना पड़ेगा, 2050 डिवाइडेड बाय 20, ये बराबर आएगा 102.5। यूनिट बना लो, ऊपर जो कुछ लिखा है वो है जूल में, डिवाइड बाय नीचे आ रहा था किलोग्राम, डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं और केल्विन में भी कर सकते हैं, क्योंकि चेंज इन सेल्सियस बराबर होता है चेंज इन केल्विन के। तो कॉपर की जो स्पेसिफिक हीट है वो आएगी 102.5 के बराबर। आखिरी न्यूमेरिकल, एक आयरन ब्लॉक है जिसका वॉल्यूम गिवन है, ये आ गया उसका वॉल्यूम। फिर क्या किया गया, उसको हीट किया गया, इसको इनिशियल वॉल्यूम कर देते हैं, सो दैट इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, पहले टेम्परेचर 25 था और 25 से बढ़ के हो गया 100, यानी कि T2 हमें 100 के बराबर गिवन है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन, आयरन का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, अल्फा से जाहिर करते हैं, व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम, नया वॉल्यूम मालूम करना है आयरन ब्लॉक का आफ्टर हीटिंग। तो बस हमारे पास एक ब्लॉक है आयरन का 3 मीटर क्यूब का और 25 डिग्री सेल्सियस पे, फिर हमने क्या करा, हमने उसे हीट दी तो टेम्परेचर 25 से बढ़ के जो है ना 100 हो गया, और लीनियर एक्सपेंशन गिवन, तो बताइए नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है लीनियर एक्सपेंशन का। तो सबसे पहली बात, हमें इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम यानी कि V1 कितना है, 3 मीटर क्यूब के बराबर। फिर उसका टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर जिसको जाहिर करेंगे T1 से, कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। फिर फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया जो हमने हीट दी, तो टेम्परेचर 25 से बढ़ के हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट गिवन है जिसको हम शो करते हैं अल्फा से, 11 10 रेज टू द पावर -6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड द फाइनल वॉल्यूम।
फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल को हमने V1 से ज़ाहिर किया था, तो फाइनल वॉल्यूम को हम V2 से ज़ाहिर करेंगे। ये आ जाएगा 100 डिग्री, सॉरी ये हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना वॉल्यूम होगा वो हमें मालूम करना है। तो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पर लीनियर एक्सपेंशन का, नया वॉल्यूम मालूम करने का। द न्यू वॉल्यूम लीनियर एक्सपेंशन की वजह से जो होता है इज़ गिवन बाय, ठीक है ना, ये हमने लेक्चर में ड्राइव भी करा है। V2 बराबर होता है V1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ठीक है, ये होता है नया वॉल्यूम का फॉर्मूला। V2 बराबर है V1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो रुकना पड़ेगा यहाँ पे ना, एक चीज़ मिसिंग है। क्या चीज़ मिसिंग है? V1 मालूम है, डेल्टा टी निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमें बीटा नहीं मालूम। तो पहले हमें बीटा मालूम करना पड़ेगा। बीटा का फॉर्मूला, बीटा बराबर होता है 3 अल्फ़ा, ठीक है ना, ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हमने डिस्कस भी करा था। तो सबसे पहले जो भी अल्फ़ा गिवन हो उसको आप मल्टीप्लाई बाय 3 कराइए। तो 11 एक्सपोनेंट माइनस 6, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 33 10 रेस टू द पावर माइनस 6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। पहला मसला हल कर लिया बीटा, ठीक है, यहाँ पे बीटा मालूम कर लिया। अब एक काम करते हैं, डेल्टा टी भी मालूम कर ही लेते हैं। डेल्टा टी साथ के साथ मालूम कर लेंगे, इजी हो जाएगा। डेल्टा टी मालूम करने का सिंपल सा तरीका, T2 में से माइनस करेंगे T1 को। कितना है T2? फाइनल टेम्परेचर 100 था, इनिशियल 25 है। 100 माइनस 25 मतलब कि आ जाएगा 75 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। अब सारी वैल्यूज़ पता है तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। V2 बराबर है V1 प्लस वाला जो फॉर्मूला है। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट V2 बराबर आएगा V1, V1 की जगह V1 की वैल्यू 3 है, 3 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा हमने मालूम करा है 33 एक्सपोनेंट माइनस 6, और मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर का चेंज कितना है? टेम्परेचर का चेंज है 75, ठीक है। तो सिंपल सा 75 को 33 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 75 इंटू 33, कितना बन गया? 2475, 3 बाहर लिखा हुआ है, 1 प्लस कितना आ गया? 2475 10 रेस टू द पावर माइनस 6, ठीक है जी। अब पहले जो एक्सपोनेंट माइनस 6 है ना, इसको आप सिंपल मैथमेटिकल नोटेशन में ले आओ साइंटिफिक से, तो कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। एक्सपोनेंट माइनस 6 है तो डेसिमल को जो है ना लेफ्ट साइड पे 6 शिफ्ट करना पड़ेगा हमें। क्या बनेगा? ये 3 अपनी जगह पर है, 1 प्लस ये बनेगा 0.02475, ठीक है ना। कैसे? यहाँ पर डेसिमल लगा था 1 2 3 4 5 और 6, एक 0 और आएगा, इसको शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो गया 0.00247, ये एक ही बात है। डेसिमल इधर 5 के बाद था तो 1 2 3 4, 2 तक आ गया, 4 5 6, 6 शिफ्ट कर दिया। अब इसमें इसको प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1.00247. फाइनली बस आपने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना है 3 से, तो आपको मिल जाएगा नया वॉल्यूम, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1.00247, ये आ जाएगा हमारे पास 3.00745 मीटर क्यूब। तो नया वॉल्यूम जो आएगा वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा 3 से। इनिशियल वॉल्यूम 3 था और अब जो फाइनल वॉल्यूम आ रहा है वो 3 से कुछ ज़्यादा हो गया, 3.00745 मीटर क्यूब, ठीक है जी। सो ये थे हमारे न्यूमेरिकल जिनका ताल्लुक था चैप्टर नंबर 9 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से। आई होप सब क्लियर होंगे, कोई परेशानी रहनी नहीं चाहिए, और अगर है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।